Hello friends, and this is Deepak Singh on behalf of ACube IS, and today we'll be discussing the topic of Venus. अभी हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस करा था तुलु लैंग्वेज का रिलेटेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पॉलिटी का टॉपिक था. अब हम डिस्कस करेंगे वीनस अंडर साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी. तो वीनस का टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एक्चुअली काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं वीनस के टॉपिक से रिलेटेड, वीनस प्लैनेट से रिलेटेड, और ये दो डेवलपमेंट्स हैं. पहले तो नासा ने अनाउंस करा है दैट इट विल बी लॉन्चिंग 2 मिशंस फॉर टारगेटिंग लाइक 2030. तो उस दो मिशन के नाम है डाविंची प्लस एंड वेरितास. और जैसे ही नासा ने अनाउंस करा तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी डिसाइड करा दैट इट विल ऑल्सो लॉन्च mission to Venus in 2031 by the name of Envision. So इस बैकग्राउंड में let's discuss the topic of Venus in detail. पहले हम Venus के बारे में पढ़ेंगे, that what exactly is the composition of Venus, what are its features, उसको solar system के point of view से हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक के हिसाब से, and then we'll discuss the current affairs की what are the recent missions that have been announced by NASA and आपका European Space Agency, and even India क्या steps ले रहा है to study Venus. Okay. So this was the news that came in the Hindu newspaper. ये न्यूज़ थी आपकी. तो वही नासा ने अनाउंस करा 2 मिशन वीनस को लॉन्च करने के लिए. सो पहले हम वीनस के बारे में पढ़ लेते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट द रीसेंट मिशंस बाय नासा एंड ईएसए मच बेटर. सो व्हाट इज वीनस? पहली बात तो ये, as we know that there are 8 planets, not 9 planets in the solar system. The planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and last is Pluto जो पहले planet था but it's no longer a planet. तो Venus is the second closest planet to the solar system, but in spite of that it is the hottest planet in the solar system. अगर अर्थ से देखें तो Venus is the second brightest object in the sky after moon. तो मून तो दिखता ही है हमें, but naked eye से भी Venus भी दिख जाता है अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे. And why it is like visible to us? Because of its thick cloud cover that रिफ्लेक्ट एंड स्कैटर्स लाइट. तो इस वजह से वीनस हमें दिख जाता है अर्थ से नेकेड आई से भी अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे. वीनस ऑर्बिट्स द सन एवरी 224.7 अर्थ डेज, एंड 1 डे ऑन वीनस इज इक्वल टू 243 अर्थ डेज. फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वीनस डज नॉट हैव एनी मून्स, यानी कि आपकी उसकी नेचुरल सैटेलाइट कोई भी नहीं है. तो वो इस वजह से है, मतलब ये आपका 2 ही प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, क्योंकि बीइंग वेरी क्लोज टू द सन. तो आपका एक तो हो गया मरकरी हो गया और वीनस हो गया. ये 2 प्लैनेट्स ही हैं सोलर सिस्टम में हमारे जहाँ पे कोई किसी प्लैनेट का मून नहीं है. आपको पता होगा जुपिटर हो गए, सैटर्न हो गए, उनको तो काफ़ी सारे मून्स होते हैं. अर्थ का अपना एक मून है. तो वीनस और ये आपका मरकरी का कोई मून नहीं है. वीनस इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. आपको पता होगा कि 8 प्लैनेट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो पहले 4 होते हैं, आपका मरकरी टू मार्स, फिर ओके जुपिटर टू नेपच्यून हो गया आपके जो 8 हो गए. उन्हें गैसियस प्लैनेट कहते हैं या फिर जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ गैसेस. बट ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है दे आर रॉकी. इनका जो सरफेस होता है वो मेटल्स रॉक्स वगैरह से बना होता है, तो वो काफ़ी हार्ड होता है. द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर गैसियस प्लैनेट्स. तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट तो है ही, पर साथ में इसको अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है. So if a question is asked in UPSC that which planet is, या फिर आपका जो SSC एग्जाम बैंक एग्जाम है उसमें पूछे which planet is regarded as the sister planet of Earth, so the correct answer is not Mars. देखा जाए तो मार्स को ही स्टडी करा जा रहा है सबसे ज़्यादा अपार्ट फ्रॉम अर्थ. इवन द साइंटिस्ट आर प्लानिंग टू कॉलोनाइज मार्स और मून, नॉट वीनस, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो क्लोज टू अर्थ. तो इस वजह से क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर काफ़ी हार्श है. बट वीनस को सिस्टर प्लानट अर्थ का इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज, मार्क्स एंड प्रॉक्सिमिटी टू द सन एंड द बल्क कंपोजिशन. इस वजह से है. बट ये चीज़ों के चक्कर में वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है एंड नॉट मार्स. बट काफ़ी सारी जो और एस्पेक्ट में है उसमें ये अर्थ से काफ़ी डिफरेंट है, और वो इस तरह से है. अगर हम उसके देखेंगे किस किस एस्पेक्ट में डिफरेंट है, पहली बात तो ये, इट हैज़ द डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. तो डेंस एटमॉस्फेयर है इसका, विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 96% कार्बन डाइऑक्साइड. इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी डेंस है, और इसी डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से जो वीनस है आपका हीट ट्रैप कर लेता है, एंड दैट्स व्हाई वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सो दिस माइट बी वेरी सरप्राइजिंग टू मेनी ऑफ यू दैट वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, नॉट मरकरी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो क्लोज टू सन. उसका एटमॉस्फेयर शायद इसी चक्कर में बन भी नहीं पाया बीइंग क्लोज टू सन. तो लेकिन वीनस का एटमॉस्फेयर है तो काफ़ी जो डेंस है तो वो हीट ट्रैप कर लेता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. तो
तो ये है, इसका सरफेस टेम्परेचर कैन गो अप टू 471 डिग्री सेल्सियस विच इज़ हॉट इनफ टू मेल्ट इवन लेड, जो इजीली मेल्ट नहीं होता। अब इसके मकर एक्सेस, इसकी रोटेशन के बाद में बात करें तो वीनस में सन राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट विच इज़ ऑल्सो द केस ऑफ यूरानस। अगर हम इंडिया में बात करें तो वीनस यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में उल्टा घूमता है। अगर हम अपने इंडिया के मतलब सॉरी अपने अर्थ के बारे में बात करें तो यही कहते हैं ना, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेटल्स इन द वेस्ट, इट राइजेज इन जापान एंड सेटल्स इन कैलिफोर्निया। तो उसी कंटेक्स्ट में वीनस के केस में उल्टा है। तो अगर वीनस में कैलिफोर्निया होगा या फिर जापान होगा तो वहाँ के कैलिफोर्निया में यानी कि सन राइज होता है और जापान में सेटल होता होगा, अगर वीनस में अगर ऐसा देखें, ऐसे प्लैनेट्स हैं। सो अगर इसकी मूवमेंट के बारे में बात करें, वीनस मूव्स फॉरवर्ड ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन बट स्पिन्स बैकवर्ड अराउंड इट एक्सिस स्लोली। सो दैट्स व्हाई अपार्ट फ्रॉम यूरानस, वीनस में भी सन राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। तो हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली कि ओनली 2 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम डोंट हैव मून, तो वो हो गया आपका मरकरी एंड वीनस, एंड ओनली इन 2 प्लैनेट्स द सन राइजेज इन द वेस्ट एंड सेटल्स इन द ईस्ट, तो वो आ गए आपके वीनस और यूरानस। तो ये आप ध्यान रख लेना। तो ये इस चक्कर में कि डेंस एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, सबसे हॉट है, और इसकी एक्सेस और रोटेशन के बारे में, दैट्स व्हाई वीनस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्थ इन स्पाइट ऑफ बीइंग नोन एज द सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ। तो ये हो गया आपका वीनस का हो गया। ये जो हमने इसमें देखा था कि इसका एटमॉस्फेयर काफी थिक है जो हीट ट्रैप करता है, which is 96% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3% ऑफ नाइट्रोजन प्लस अदर गैसेस। तो इसका जो मेटल कोर है अभी इसके बारे में पता है नहीं कि इट इज नॉट नोन फॉर वीनस कोर इज सॉलिड, अनलाइक अर्थ वीनस वीक मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय डायनामो एट द कोर। तो ये नहीं पता कि इसका कोर सॉलिड है या नहीं है, ठीक है। एंड वीनस और अर्थ का जो हम इसमें डायमीटर कहें, जो इसकी साइज कहें, तो इट्स लाइक वेरी स्लाइटली स्मॉलर देन द अर्थ, ठीक है। तो जो वीनस का डायमीटर है इट्स लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अर्थ। तो ये हो गया आपका वीनस के। अब देखें जो कि वीनस पे, तो हमने वीनस के फीचर्स डिस्कस कर लिए कि कहाँ पे लोकेटेड है, उसके हॉटेस्ट है और अर्थ से दिख जाता है, उसकी रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया, कंपोजिशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट अबाउट लाइफ ऑन वीनस। आप लोगों को शायद पता होगा कि वीनस एक्चुअली सोलर सिस्टम का वो पहला प्लैनेट है जिसपे मिशन लॉन्च करे गए थे। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द प्लैनेट्स, नॉट अबाउट द मून, तो मार्स से पहले ही वीनस पे लैंड ऑर्बिटर भी लॉन्च कर दिया था और लैंडर भी लॉन्च कर दिया था। बट वीनस पे एक्चुअली उसका जो एटमॉस्फेयर इतना थिक है और वो जो वीनस इतना हॉट है, तो कोई भी जो मिशन है वो ज़्यादा, मतलब जो लैंडर्स हैं वो कभी सर्वाइव कर नहीं पाए, और वहाँ पे इसलिए भेजना मिशंस मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन मार्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट AQBIS और मी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द साइंटिस्ट एंड द स्पेस एजेंसीज। तो उनका भी फोकस इसलिए मार्स पे ही रहता है। तो व्हाट अबाउट द लाइफ ऑन वीनस। तो सितंबर 2020 में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, एंड द आर्टिकल रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ फॉस्फीन ऑन वीनस। सो एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें साइंटिस्ट ने कहा था कि फॉस्फीन करके जो वीनस पे अभी डिस्कवर करा गया है इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 पार्ट्स पर बिलियन और थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर देन व्हाट कुड हैव बीन एक्सपेक्टेड। तो 20 पार्ट्स पर बिलियन फॉस्फीन अभी वहां पे मिला गया है। तो पहले लगता था काफी कम कंपोजिशन में है, तो पर अब कहा गया है कि जो फॉस्फीन अब मिला है दैट इज 1000 टू मिलियंस टाइम्स मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड अर्लियर। सो दैट वाज अ बिग डेवलपमेंट। अब हम फॉस्फीन के बारे में पढ़े कि व्हाट एग्जैक्टली इज फॉस्फीन। तो इट इज अ कलरलेस बट अ स्मेली गैस, ठीक है। तो ये इसको प्रोड्यूस कैसे करा जाता है? इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑन अर्थ, बट इज ऑल्सो नोन टू बी मेड ओनली बाय सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली दोनों से प्रोड्यूस करा जाता है। एंड व्हाट टाइप ऑफ गैस इज इट? इट इज अ कलरलेस ब्लस बट स्मेली गैस। तो इसे, क्योंकि मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पढ़ रहा था, कुछ मैंने कहीं जगह पे रिसर्च करा, तो काफ़ी उन्हें लिखा हुआ था इसके बारे में कि इट इज़ ओनली प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बट दैट विल लाइक इज़ अ रॉन्ग आंसर। इसके चक्कर में आप अपने आंसर में प्रीलिम्स में आप गलती कर देंगे। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस नेचुरली बट ओनली बाय सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अर्थ में मिला जाता है नेचुरली भी। सो वाई इट इज लाइक सच अ बिग डेवलपमेंट? ये कहा जाता है कि अगर फॉस्फीन इतनी ज़्यादा लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में वीनस में है, सो देयर आर चांसेस दैट प्रीवियसली लाइफ कुड हैव बीन एग्जिस्टेड ऑन वीनस। सो ये कुछ साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा था कि
मार्स पे या फिर मून पे पानी मिलने से बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वीनस पे फॉस्फीन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में मिल गया है. सो दैट इज लाइक अ मेजर डेवलपमेंट. तो इस पे आई एम प्रीटी श्योर, लाइक आई एम लाइक बेटिंग ऑन इट लाइक 95% 90% दैट देयर आर चांसेस दैट अ क्वेश्चन ऑन दिस फॉस्फीन विल बी आस्क्ड. एंड इसके लिए ये ध्यान रखना कि इंडस्ट्रियल और नेचुरल प्रोसेस दोनों से प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है. और ये वीनस पे मिला था, मार्स पे या फिर मून पे नहीं मिला था, ठीक है. ये हो गया. अब हम डिस्कस करते हैं कि हैव एनी लाइक ह्यूमंस विजिटेड वीनस एज ऑफ नाउ. ओके, कुछ अटेम्प्ट करे गए हैं कि भाई अभी तक जो सोलर सिस्टम, अभी जो हमारे मिशंस हैं जो लॉन्च कर रहे हैं, बट पास्ट में कोई ऐसा मिशन था जहाँ पे वीनस अभी पे कोई मून ह्यूमन भेजा गया था. तो मैंने आपको वही बताया था कि उसका थिक एटमॉस्फेयर और इतना हॉट है, इट इज़ हॉटर देन मर्करी. तो इसी वजह से आज तक ये लगता नहीं है कि कोई ह्यूमन मतलब कभी जा भी पाएगा, अभी तक ऐसा लगता है. और अगर चला भी गया, दैट ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग. सो पर देखा जाए, वीनस वो पहला प्लैनेट था जहां पे कोई स्पेसक्राफ्ट पहुंचा था, विच वॉज मरीनर 2 इन 1962 एंड द फर्स्ट टू बी सक्सेसफुल बाय वेनेरा 7 इन 1970. आई थिंक बोथ वेनेरा सीरीज तो आपकी रशिया की थी. तो वीनस पे देखा जाए तो एक्सप्लोरेशन की बात देखा जाए तो 1962 में ही पहला ऑर्बिटर भेज दिया गया था और 1970 में आपका वेनेरा करके जो था उसने सक्सेसफुली लैंड करा था. बट इट कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग बिकॉज वहां पे उसकी जो हार्श कंडीशन है, सो हॉट, तो इस वजह से भेजना वहां पे मुश्किल हुआ. दैट्स व्हाई द सब्सिक्वेंट मिशंस आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स मून्स एंड मार्स. दैट्स व्हाई लेस फोकस, जो चाइना का भी जो फोकस है वो स्पेस स्टेशन का है, अभी आपका मार्स का है, मून है. तो वीनस इसलिए लेस फोकस में रहता है. सो पहले जो अब का जो सबसे पहला जो आपका एयरक्राफ्ट था वो सोवियत यूनियन, यानी कि पुरानी जो रशिया का जो सक्सेस प्रेडेसर था, उसने वेरेना सीरीज लॉन्च करी थी. एंड नासा का जो मैगलेन मिशन था, उसने भी वहां पे एक लैंडर भेजा था फ्रॉम 1990 टू 94. तो अटेम्प्ट्स काफी करे गए थे पास्ट में. सोवियत यूनियन की वेनेरा सीरीज, नासा का मैगलेन मिशन था, और जो सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था वो आपका था मेरिनर 2 इन 1962 एंड द फर्स्ट टू बी सक्सेसफुली लॉन्डेड वाज वेनेरा 7 अंडर द वेनेरा सीरीज बाय सोवियत यूनियन. तो ये आपके पास्ट में थे. तो वही लैंडर भी भेजा गया है, ऑर्बिटर भी भेजा गया है. सो दैट हैव बीन डन, बट दे कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग बिकॉज ऑफ इट्स हॉट कंडीशंस. और अगर इंडिया की बात करें तो शुक्रयान इज द नेम ऑफ द शुक्रयान 1. अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या फिर माइथोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका शुक्र खराब है, मंगल खराब है, ये बृहस्पति खराब है. तो दीज आर द हिंदी नेम्स फॉर लाइक और द संस्कृत नेम्स फॉर ऑल दीज प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी में जो करते हैं. तो जो शुक्र हो गया, मंगल तो आपका हो गया, मार्स हो गया, जो उसी के चक्कर में उसका नाम मंगलयान भी रखा गया था. पर शुक्र आपका जो है वो आपका वीनस होता है. आप लोगों को शायद पता होगा कि शुक्र आपका खराब है, ये खराब है, वो खराब है. तो उसी शुक्र खराब को ठीक करने के लिए इन्होंने इसरो ने एक प्लान करा है कि भाई एक ऑर्बिटर भेजेंगे यहाँ पे बाय द नेम ऑफ शुक्रयान 1. तो अगर गगनयान तो है ही वो आपका स्पेस में ह्यूमंस भेजने के लिए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसरो इज ऑल्सो वर्किंग ऑन शुक्रयान 1 एंड विच इज प्रपोज टू बी लॉन्च इन 2024. पहले टारगेट था कि 2023 में भेजेंगे, लेकिन कोरोना वायरस आ गया, काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं. तो नाउ इट इज़ बीइंग प्लान्ड टू बी लॉन्च इन 2024. ये आपका हो गया है, इसरो प्लान कर रही है शुक्रयान. ठीक है. एक आपके माइथोलॉजी में अगर बात करें तो पढ़ते थे ना आप रामायण महाभारत में कि एक रामायण के टाइम पे एक शुक्राचार्य करके होते थे. तो वो आपके रावण को असिस्ट करते थे, एडवाइजर होते थे. सो दैट शुक्राचार्य वाज एक्चुअली लाइक गॉड ऑफ वीनस. ठीक है. तो दैट्स हाउ वी क्रिएट गॉड्स. लोग तो आजकल तो कोरोना वायरस के लिए भी गॉड बना रहे हैं. दे आर क्रिएटिंग ऑल दिस कोरोना देवी का टेम्पल एंड ऑल. सो प्राइमरीली इसी चक्कर में पास्ट में भी कभी कुछ इसी तरीके से गॉड्स की भी फॉर्मेशन हुई होगी. तो ये हमारा हो गया. अब हम डिस्कस करते हैं जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, वो है नासाज मिशन टू वीनस, जो हमने लेक्चर अपना स्टार्ट करा था. इसमें अभी तक हमने सिर्फ डिस्कस करा था कि वीनस के बारे में क्या है. फिर मैंने एक और टॉपिक डिस्कस करा था कि डिस्कवरी ऑफ फॉस्फीन विच वाज कवर्ड इन लास्ट ईयर करंट अफेयर्स. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द नासाज मिशन टू वीनस. तो इसके अंदर ये नासा ने दो अनाउंसमेंट करी कि इट विल सेंड 2 मिशंस टू वीनस. वन इज डा विंची प्लस, नेम आफ्टर लियोनार्डो विंची, एंड सेकंड इज वेरिटास. तो डा विंची प्लस ये 2 मिशन इन्होंने अनाउंस करे एंड दे विल बी लॉन्च बिटवीन 2028 एंड 30. तो अभी रिसेंटली कुछ नहीं हो रहा, बट अनाउंस करे कि 2028-2030 के लिए भी उन्होंने अभी से लॉन्च कर दिया है, अनाउंस कर दिया है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो 12th क्लास से IAS के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं. तो सिमिलरली ये नासा के लिए IAS का एग्जाम है, उन्होंने कहा हम वीनस के लिए मिशन लॉन्च करेंगे बिकॉज इट्स सो टफ.
तो अभी से लॉन्च कर दिया, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि लॉन्च करा जाएगा. एंड दीज आर पार्ट ऑफ द नासा's डिस्कवरी प्रोग्राम which began in 1992 to give scientists a chance to launch some missions that use fewer resources and have shorter development times. So technically देखा जाए तो that is like, अगर हम अभी 2021 में है तो for development of mission this is like a short time, मतलब 7 साल is like very less. तो ये डिस्कवरी प्रोग्राम के अंदर ये नासा ने जो लॉन्च करा था उसके अंदर ये 2 मिशन लॉन्च कर रहे हैं नासा के. अब हम इन दोनों मिशंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. What is the full form of Da Vinci Plus? I think ये याद करना मुश्किल रहेगा या फिर है. अब पढ़ते हैं. Da Vinci Plus is short for Deep Atmosphere Venus. Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging. So this is the form of Da Vinci Plus, and this will be the first US-led mission to the planet's atmosphere since 1978. तो ये आपका हो गया. ये आपका हो गया डा विंची प्लस. सो इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वीनस कंपोजिशन टू सी हाउ प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड एंड इवॉल्व. तो एटमॉस्फेयर या ऑर्बिटर में ये जाएगा, उसके एटमॉस्फेयर में जाएगा एंड यहाँ पे उसकी कंपोजिशन को चेक करेगा. सिमिलरली इट विल ऑल्सो ट्राई टू रिटर्न द फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ऑफ अ जियोलॉजिकल फीचर बाय द नेम ऑफ टेसेरे. टेसरा, TESSERAE. एंड दीज जियोलॉजिकल फीचर्स आर यूनिक टू वीनस एंड दीज आर लाइक सिमिलर टू द अर्थ कॉन्टिनेंट. जैसे अर्थ पे यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट प्लेट्स होती है ना, तो सिमिलरली ये लगता है कि वीनस पे भी इस तरीके की प्लेट्स हैं विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन एनी अदर प्लैनेट. तो इस फीचर को टेसेरे को ये स्टडी करेगा और उसकी हाई रेजोल्यूशन HD फोटोज उसकी भेजेगा, ट्राई करेगा एटलीस्ट. ठीक है, तो ये हो गया आपका डा विंची प्लस. डा विंची प्लस का मेन वही है कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन तो करेगा बट मेन फोकस इज ऑन दिस. So instead of asking a question on Da Vinci Plus, UPSC can ask a question on this Tesserae. So this feature is like available on the उसका एटमॉस्फेयर पे, तो उस तरीके से डील करा जाएगा. तो ये आपका हो गया. आई होप इट्स क्लियर विद यू. So instead of asking this on Venus, it can ask on this, that this geological feature is unique to which planet? Mercury, Venus, Jupiter or Mars? So probably most of you will answer Mars, but the correct answer is ये Venus. अब हम दूसरे मिशन पे आते हैं which is Veritas, and Veritas stands for Venus Emissivity, Radio Science, INSAT, Topography and Spectroscopy. So ये आपका नासा का मिशन ये जो है ये Veritas करके, इसकी फुल फॉर्म ये है. So इसका भी यही है कि इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पूरा स्टडी करेगा एंड मतलब इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट डेवलप्ड सो डिफरेंटली फ्रॉम अर्थ. एंड इट विल ऑल्सो डिटरमाइन, इसका जो मेन एस्पेक्ट है वो ये डिटरमाइन करेगा कि इफ एक्टिव वॉल्केनोस आर रिलीजिंग वाटर वेपर फ्रॉम इट्स एटमॉस्फेयर और नॉट. तो अर्थ के वीनस के सर्फेस से कुछ ना कुछ एमिशन होता रहता है, तो ये डिटरमाइन करेगा कि ये एमिशन कहाँ से आ रहा है. ये एक्टिव वॉल्केनोस से तो नहीं हो रहा, कुछ वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोस कुछ है या नहीं है. तो ये वेरिटास का फोकस रहेगा. ठीक है, तो डाविंची का जो मेन फोकस रहेगा जियोलॉजिकल फीचर कंपोजिशन तो सब कुछ ही स्टडी करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डाविंची प्लस का फोकस रहेगा टेसेरा पे. इट इज मोर लाइक आपका जो अर्थ के कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो गई, टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई, और आपका वेरिटास का फोकस रहेगा एक्टिव वॉल्केनोस पे रहेगा आपका, कि वहाँ पे कुछ एक्टिव वॉल्केनोस अभी भी हैं या नहीं है, या फिर कैसे वहाँ पे उसका वीनस के सरफेस से एमिशन निकल रहा है. ठीक है, तो ये आपका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है. अब हम आते हैं एनविजन मिशन पे. तो ये जो एनविजन मिशन है, डाविंची प्लस और आपका जो वेरिटास है वो नासा आपका लॉन्च करने का प्लान कर रहा है. तो पहले नासा ने अनाउंस करा था, यूरोप ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, सो वी विल ऑल्सो लॉन्च बाय द नेम ऑफ एनविजन मिशन. ओके, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसने डिसाइड करा है लॉन्च करने का, एंड इट विल फॉलो लाइक आफ्टर द नासा मिशन. तो ये 2031 में ये प्लान करा है कि उसे लॉन्च करा जाएगा. ओके, सो इट विल मतलब नासा विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, बट इट विल बी ए ESA मिशन, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये, एंड 2031 का प्लान करा है कि वहां तक लॉन्च करेगा. एंड इसका यही है कि जो प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है, सरफेस है, वहां पे जो ट्रेस गैसेस है, उन सबको स्टडी करने की कोशिश करेगा ये हो गया. एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल एट द कोर ऑफ द मिशन इज टू क्वेश्चन हाउ एन अर्थ एंड वीनस विल इवॉल्व सो डिफरेंटली. इज इट स्टिल जियोलॉजिकली एक्टिव? कुड हैव इट
होस्टेड एन ओशन एंड इवन सस्टेन्ड लाइफ, तो वीनस पे लाइफ है या नहीं है उसके बारे में स्टडी करने के लिए ये टारगेट करेगा, और इसकी एवोल्यूशन कैसे रही थी, कि ओवरऑल इसकी एवोल्यूशन वीनस और अर्थ की कैसे डिफरेंट रही थी इसकी जियोलॉजिकल एक्टिविटी पे, और वहाँ पे लाइफ थी पास्ट में नहीं थी। तो ये सब स्टडी इसके मिशन ऑब्जेक्टिव है, कोई स्पेसिफिक मिशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, इन जनरल ये ओवरऑल ही यूरोप इसको स्टडी करने की कोशिश करेगा। ये हो गया। तो हमने डिस्कस करा था कि वीनस में पहले पास्ट में कौन कौन से मिशन थे। कुछ और मिशंस की भी बात करें अगर ईएसए का, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट मिशन दैट वाज लॉन्च बाय ईएसए, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फॉर वीनस, दिस वाज नॉट द फर्स्ट मिशन। पहले उन्होंने वीनस एक्सप्रेस लॉन्च करा था फ्रॉम 2005 टू 2014, which focused also on the atmosphere aspect and volcanic hotspots. And apart from that, अगर हम present scenario देखें, then the only mission to study presently, as of now, which is still active, is Japan's Akatsuki aircraft. तो ये मत देखना कि चाइना ने लॉन्च करा है, that is launched by JAXA, which is a Japanese space agency, Akatsuki spacecraft which has been studying the planet's atmosphere since 2015. So it's a orbiter, not a lander. तो ये जापान ने लॉन्च करा है, नॉट चाइना। ये यहाँ पे पूछ सकते हैं कि विच अदर प्लैनेट विच इज द प्रेजेंट मिशन टू स्टडी वीनस। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा, सारे वीनस के मिशन भी हो गए। अगेन लाइक आई सेड स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, इफ यू रिवाइज द लेक्चर इन अ मिनट, तो ये हो गया। हमने पहले हमने डिस्कस करा था कि वीनस क्या है, उसके फीचर्स हमने डिस्कस करे थे, एंड देन वी डिस्कस्ड आपका कि वीनस पे कौन कौन से मिशन हमने लॉन्च करे हैं पास्ट में। फिर वहाँ पे फॉस्फीन के बारे में डिस्कस करा था हमने। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि नासा के जो 2 मिशन है, डाविंची प्लस एंड वेरिटास, और उसके बाद हमने डिस्कस करा था यूरोप का एनविजन मिशन। फिर हमने ये भी करा था डिस्कस कि पास्ट में कौन कौन से मिशन थे। वेनेरा सीरीज थी आपकी सोवियत यूनियन, और उसके जो आपके जो मैंगलिन मिशन था नासा का, वो हमने डिस्कस करा था। साथ में फिर ये भी डिस्कस करा था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी पहले एक मिशन लॉन्च करा था विच वॉज बाय द नेम ऑफ आपका वीनस एक्सप्रेस, और इस टाइम पे पहला जो अभी प्रेजेंटली जो मिशन चल रहा है दैट इज जापान्स अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट, और इसरो प्लान कर रहा है शुक्रयान। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो इसमें हमने साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लिया। अब ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द लेक्चर, then please let us know. You can type on the comment box or you can approach us directly. I am Deepak Singh on behalf of AQ Bias, so you can contact us directly if you have any doubt related to the lecture. And if you liked it, then please like it, share it and subscribe it. And before ending the lecture, I'll just take 2 minutes of yours, and I just want to make some important announcement that AQ Bias is launching a General Studies Foundation batch ऑन 7th of July, यानी कि अगले महीने में आने वाले दिनों में AQ Bias ये जनरल स्टडीज़ का बैच लॉन्च कर रहा है। और इसका की हाईलाइट ये है कि जो रिनाउंड फैकल्टीज़ हैं वो तो पढ़ाएंगी, एंड दे विल टीच यू फॉर 800 आवर्स, 800 घंटे पढ़ाएगा AQ Bias आप लोगों को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सो दैट इज बीइंग लॉन्च्ड ऑन 7th of July। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया, पॉलिटी, सोशोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे भी यहाँ पे बैचेस लॉन्च करेंगे, ऑप्शनल बैचेस यहाँ पे। ओके